Hey, hello everyone. This is me or Afsha ma'am and today we are discuss and timeline and source of history. आज हम डिस्कस करते हैं टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4. हिस्ट्री इज एन unending dialogue between the present and the past, between the society of today and society of yesterday. So, in this video, we will discuss about history. So, firstly, what history? पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है ना, व्हाट इज हिस्ट्री, है ना, और हिस्ट्री आखिर क्या चीज़ है, किसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. सो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट के बीच का क्या बेटा, डायलॉग के बारे में पढ़ते हैं. किसके बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में बेटा, डायलॉग के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, यस्टरडे सोसाइटी कैसी थी हमारी, एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली द लाइट ऑफ द पास्ट. ये कौन कहते हैं, E.H. कार्ल कहते हैं. आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अपनी कॉपी में भी सॉल्व करना है. हाउ डू वी मेजर द हिस्टोरिकल टाइम, हम हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेजर करेंगे. हाउ कैन वेरियस सोर्स हेल्प अंडरस्टैंड हिस्ट्री, कौन कौन से सोर्स हैं जो हमारे को अंडरस्टैंड करने में, हिस्ट्री को समझने में क्या करते हैं बेटा. हाउ कैन वेरियस सोर्स हेल्प एज अस, कौन से सोर्स हैं जो हमारी मदद करते हैं हिस्ट्री को समझने में. एंड द थर्ड वन इज हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले जो ह्यूमंस थे वो कैसे रहते थे. आपकी NCERT के साथ हम ये समझेंगे. ठीक है, पहला पेज खोलते हैं, आता है हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, यानी कि हम पास्ट के बारे में कैसे लर्न करते हैं. सो अगर आपको सोचने के लिए कहा जाए तो मेमोरी अगर आप रिकॉल करो, डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट एट द टाइम, दोज मेमोरी टुगेदर द पार्ट ऑफ योर पास्ट. कौन सी मेमोरी आपको पास्ट की याद आती है, 5 और 6 ईयर बैक अगर आप जाओगे कौन सी चीज़ आपको याद आएगी, दिस इज योर पास्ट. बिल्कुल. तो पहले आते हैं हिस्ट्री, या आपने ना अलग से पहले हिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है, ऐसे हिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है अपनी नोटबुक में. क्या लिखना है, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट. हिस्ट्री किसे कहते हैं बेटा, हम हिस्ट्री कहते हैं जब हम ह्यूमन के पास्ट को पढ़ते हैं. ठीक है, ह्यूमन ऑक्यूपाई ओनली अ टिनी पार्ट, द मोस्ट रीसेंट वन. ठीक है, मोस्ट रीसेंट वन ह्यूमन है. इफ मैं आपको दिखाऊं, ऐसा इस तरीके का कुछ पार्ट आपको आपकी बुक में मिलेगा. ठीक है, कि जैसे आपको ये लाइफ साइकिल दे रखी है, किस प्रकार से आपको दे रखा है ईयर्स अगो, जैसे बिलियन ईयर्स अगो. इफ हम बात करें तो अर्थ बनी पहले तो, ठीक है, फिर अर्थ पे फर्स्ट सेल आया, ये रहा, है ना, और इसके बाद मैं आपका कलर चेंज कर देती हूँ ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाए. ऐड कस्टम कलर, ओके. तो इसके बाद जैसे कि क्या, इसके बाद हम बात करते हैं कि वेट, चलो भाई कलर चेंज नहीं हो रहा, पढ़ लेते हैं चुपचाप से. तो देन इसके बाद क्या आता है बेटा, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन आता है. तो हम इस तरीके से ना इसको कवर अप कर सकते हैं इसमें. इफ मैं बात करूँ कि पहले क्या आया एंड ईच एंड एवरीथिंग, इन चीज़ों के बारे में बात करें तो पहले तो हमारी अर्थ बनी है बेटा, है ना, अर्थ बनी है. फिर उसके बाद सेल आया, उस पर बहुत ही टिनी जो था, टिनी बोलते हो ना, समझते, छोटा सा सेल. ठीक है, फिर थर्ड वन पे एटमोस्फेयर आया है. एटमोस्फेयर क्या होता है जी, एटमोस्फेयर होता है आसपास की जो चादर है हमारी एयर की, है ना, एटमोस्फेयर हमारे आसपास, एटमोस्फेयर आया. एटमोस्फेयर किससे मिलकर बनता है बेटा, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी, ठीक है, जिसे हम वाटर बोलते हैं. ठीक, लिख सकते हो आप ऐसे. और क्या बेटा, लिथोस्फेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर इसे आप लैंड भी बोल सकते हो. ठीक है, एंड क्या बेटा, थर्मोस्फेयर, जिसे आप क्या बोल सकते हो, आप इसे थर्मोस्फेयर को एयर भी बोल सकते हो. ठीक है, इनसे मिलकर बनता है एटमोस्फेयर. ठीक, अब आते हैं कहाँ पर, अब हम आते हैं कि इसके बाद बैक्टीरिया आया, फिर स्पॉन्जेस आए और फंगी आए. क्या आया बेटा एटमोस्फेयर में, एटमोस्फेयर में पहले ऑक्सीजन आया, है ना. ऑक्सीजन जब आया तो थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर पे किसने जन्म लिया, बैक्टीरिया ने लिया. बैक्टीरिया आया, फिर क्या आया बैक्टीरिया के बाद स्पॉन्जेस और फंगी आई, फंजाई आई. ठीक है, स्पॉन्जेस एंड
फंजाई and fungi. ठीक, 5th नंबर पर आफ्टर दिस क्या हुआ, फिर हमने एक और नया मौजूदा देखा। क्या, एक मिनट, वी नीड अ ब्लैंक पेज एंड वी डोंट नीड इट। सो हमने देखा क्या बेटा, फिर कोरल्स आया, ठीक है, ये इस तरीके का है ना, इस तरीके से लाइफ साइकिल है। फिर वर्टेब्रेट्स आए, फिर एम्फीबियंस आए। अब आप इसके नीचे लिखते चले जाओ इसको, जो जो मैं बताती जा रही हूँ। फिर शार्क्स आई, फिर रेप्टाइल्स आए, और फिर बर्ड्स आई, फिर मैमल्स आए, लिखते चले जाएं आप लाइन वाइज। फिर फ्लावर्स एंड बीज आई, फिर क्या है बेटा, प्राइमेट्स आए। यहाँ से ह्यूमन की शुरुआत हो गई। किसकी बेटा, ह्यूमन की शुरुआत यहाँ से होगी, प्राइमेट से। फायर, होमोसैपियंस, ये आज का मानव है ना, ये हम लोग हैं, हम बोल सकते हैं ये हम लोग हैं, ठीक है। होमोसैपियंस, आज के ज्ञानी मानव को क्या बोलते हैं, जो आपकी और मेरी जाति है, वो है होमोसैपियंस, ठीक है, होमोसैपियंस। सब याद रखेंगे, आज का मानव कौन है, होमोसैपियंस। मैं और आप कौन है, होमोसैपियंस। फिर हिस्ट्री जो हमने पढ़नी शुरू करी, यानी कि राइटिंग, लिखना कहाँ से आया, लिखना कला कहाँ से आई, लेखन कला कहाँ से आई, वो आई 6500 साल पहले, ठीक है। मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑन द ऑफ द अर्थ एंड सम ऑफ द ट्रेन द अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बीइंग अर्थ। अर्थ के सरफेस में कई सीक्रेट हमारे दबे हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जियोलॉजिस्ट की, है ना, पैलियोनोटोलॉजिस्ट की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, आर्कोलॉजिस्ट की। तो जियोलॉजिस्ट क्या है, जियोलॉजिस्ट कौन है, पहले आपने ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो जियोलॉजिस्ट स्टडी द फिजिकल फीचर, जो क्या करे बेटा, फिजिकल फीचर की स्टडी करे। लाइक किसकी, सॉइल की स्टडी करे, स्टोन की स्टडी करे, हिल की स्टडी करे, माउंटेन की, रिवर की, सील की। तो ये आपका आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपने लिखना है, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पैलियोंटोलॉजिस्ट, ये क्या होते हैं, स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, मिलियन ऑफ द अगो, फॉसिल्स, और फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कभी कभी नहीं, हर बार पूछा जाता है। तो फॉसिल्स क्या है, जो ये फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं, आखिर ये फॉसिल्स क्या है। तो बेटा फॉसिल्स होते हैं इम्प्रेशन, फुटप्रिंट और पार्ट्स होते हैं प्लांट के या फिर एनिमल के। आर दी फाउंड प्रिजर्व विद इन द ईयर ऑफ सॉइल स्टॉक। जैसे फॉसिल्स हम बोल सकते हैं, हड्डियां भी हो सकती हैं फॉसिल्स में, जबड़े भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है ना। तो ऐसी चीजें जो सॉइल या रॉक के अंदर हमारी दबी रहती हैं, ठीक है, इंसान या प्लांट की या जानवर की, ठीक है, तो उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। इनकी स्टडी करने वाले को पैलियोनोटोलॉजिस्ट कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी एक डेफिनेशन आती है, स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। यानी क्या बोला मैंने, ह्यूमन सोसाइटी के जो कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कि भाई पहले इंसान ऐसा था, पहला इंसान ऐसा था, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, फिर इसने इस तरीके से ग्रोथ किया। तो ये आपने एज इट इज याद करना है, स्टडी करना है ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। अब आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, when the past by the digging up remains that people, plants and animal left behind such as tool, pots, beast, figure and toys, bones, teeth, इन सब चीज़ों के बारे में ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स वगैरह के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सभी इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और पढ़ेंगे भी। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, सो इसके बाद आता है हाउ इज टाइम मेजर्ड। फॉसिल मैंने बता दिया था, फॉसिल की डेफिनेशन लिखना ना भूले, ठीक है। इसके बाद आता है हाउ टाइम इज मेजर्ड इन हिस्ट्री। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज हैड इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम, मेजर इवेंट एंड सच एज द बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन or the start of ruler's region have often marked the beginning of new era. At present Gregorian calendar. What is era? पहले आप ये समझो,
डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब क्या बोला इन्होंने, हर सोसाइटी में क्या होता है बेटा, अपना वे होता है मेजर करने का टाइम को, अपने इवेंट्स को, किसी बर्थ को, किसी इंपॉर्टेंट इंसान के बर्थ को, ठीक है, अपना अपना होता है। तो इसे बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ एरा, किसी एरा का, किसी, जैसे मैं बोल दूं कि हमारे पैगंबर इस दिन पैदा हुए थे, तो यहीं से हमारा कैलेंडर शुरू हो गया। अगर हमारा कल्चर मुस्लिम है, हम इस्लाम से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर हम क्रिश्चियंस हैं तो हमारे तो जेसस इस टाइम से शुरू हुए थे, मैं यहीं से शुरू कर दूंगी कैलेंडर। तो दिस इज अ एरा। एरा क्या होता है बेटा, एरा होता है कि कोई भी, क्या बेटा, पीरियड समझते हो, समय है ना, ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबी आपकी भाई श्रेणी है टाइम की, उस चीज को आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, किसी की मौत से भी और किसी के बर्थ से भी आप उसको शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब व्हाट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये क्या है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर नाउ द यूज वर्ल्ड ओवर 12 मंथ्स एडिंग। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है बेटा, जहाँ पर 12 मंथ है, हाँ जी बिल्कुल, आज के टाइम पे उस कैलेंडर में 12 मंथ है, बिल्कुल है। 365 डेज है, जी बिल्कुल है ना, यही है ना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर, है ना, जी बिल्कुल है। एक वीक में कितने दिन है बेटा, 7 डेज है, जी बिल्कुल है। तो ये किसने बनाया है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर द्वारा ही तो तैयार हुआ है ना। और एंड लीप ईयर होता है एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल के अंदर, हर 4 साल के अंदर एक लीप ईयर जरूर आता है। लीप ईयर में क्या होता है बेटा, फिर ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। हाउ एवर सेंचुरी ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल, क्या 1800 and 1900 and 2000 are leap year only if the multiples of 400, so in the 3 century year above is 2000 is a leap year, यानी कि बस जैसे 2000 लीप ईयर था, ठीक है, तो इसके अब 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, फिर उसके 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है क्या, ये कॉमनली वर्ल्ड वाइड कैलेंडर है, साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, जीस, चाइनीज, अदर कैलेंडर्स आर ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेटिंग डेट्स, फेस्टिवल एंड ऑस्पिशियस इवेंट। जो हिंदू के कैलेंडर्स होते हैं, ज्यूइश के होते हैं, चाइनीज के होते हैं कैलेंडर, जो इसके अलावा ये सारे कैलेंडर जो होते हैं ना, इनके अपने हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश है ना, मुस्लिम सियरे, ठीक है, ये इनकी ऑस्पिशियस चीज़ों को जानने के लिए, इनके इवेंट्स को जानने के लिए यूज होते हैं। अदरवाइज व्हाट इज ऑस्पिशियस, ये भी लिखना है आपने, ऊपर वाला भी लिखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, और ऊपर वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फेवरेबल और ब्रिंगिंग लक, फॉर इंस्टेंस एंड ऑस्पिशियस बिगनिंग, यानी कि क्या, इनकी जो शुरुआत होती है फेस्टिवल्स वगैरह की, फेवरेबल, वहां से इसका हम मान सकते हैं। तो कन्वेंशन ईयर द जेसस बर्थ, अब हम ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये पढ़ेंगे। तो हम अपनी इसकी बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, जीसस के बर्थ से, ठीक है। बी स्टार्टिंग पॉइंट द कैलेंडर, ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड द पॉइंट एंड यूज मार्क एडी, किसके नाम से जाना जाता है, एडी, एंड एब्रीविएशन ऑफ लेडिंग फायर्स रेफर्स द ईयर जीसस बर्थ, ओके, नाउ कॉल्ड अ कॉमन एरा, कॉमन एरा भी कहा जाता है इसको, एडी को कॉमन एरा भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। एरा यानी कि यहाँ से अब कॉमन टाइम शुरू हुआ है जेसिस की बर्थ के बाद से, समझ रहे हैं आप। इसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल, लाइक 1947 ऑफ द ईयर इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस, है ना, कैन बी रिटर्न द 1947 एडी, तो हम इसे बोल सकते हैं 1947 एडी है। पर क्या आप जानते हो, अच्छा मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ थोड़ा सा, जैसे कि आप समझो ये एक लाइन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ये क्लिक की है, तो यहाँ पे बीच में कोई व्यक्ति है जिसने जन्म लिया है, इससे पहले का जितना टाइम था उसे हम BCE कहेंगे, बिफोर कॉमन एरा, लिख लो बेटा, ठीक है। इसके बाद के को हम क्या कहेंगे, AD, या फिर ओनली CE कहेंगे। CE मतलब कॉमन एरा, AD मतलब एनो डोमिनो। तो ये जो सारी चलेंगी बेटा, ये घटते क्रम में चलेंगी, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगी, और ये असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगी काउंटिंग, ठीक। और आज हम यहाँ जी रहे हैं, इस वाली जगह जी रहे हैं, ईसा मसीह के बाद वाली जगह पर, ठीक है, समझ में आई थोड़ी सी, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर आया BCE की बात करें हम, तो ये अलग आपका ऐसे चलेगा, जैसे लाइक यहाँ पे 500 था, यहाँ 400 आया,
यहाँ 300 आया, यहाँ 200, फिर 100, फिर यहाँ 1 आया, ठीक, 0 आ गया, ईसा मसीह ने जन्म ले लिया। यहाँ से 1 2 3 इस तरीके से यहाँ से घट रहा है और यहाँ से बढ़ रहा है। तो ये CE है और ये BCE है, समझ गए? तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। आगे जाते हैं इसके, इस तरीके से आपको दे रखा है, देखो BCE जहाँ पे भी आ गया भाई बर्थ ऑफ जीसस आ गया, वहीं से क्या हो गया बेटा, घटना शुरू हो गया। ठीक है, टाइमलाइन फिगर अगर हम देखें इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी। सेंचुरी क्या है ये जरूर लिखना है, डोंट मिस आउट, मतलब इसे आपने नहीं छोड़ना है। सेंचुरी एक पीरियड होती है 100 ईयर्स का, हिस्टोरिकल स्पेसिफिक, इसमें सेंचुरी दी गई है 100 साल की एक सेंचुरी होती है। ठीक है, 1 सेंचुरी CE भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और मिलीनियम किसे कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। इट इज एनी पीरियड ऑफ 1000 ईयर इन हिस्ट्री, स्पेसिफिक सेंचुरी आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर फ्रॉम the year 1 CE. For instance, we are the currently in 3rd millennium CE. Begin 2001 and will got up the 3000 CE. मतलब क्या बेटा, 1000 साल से मिलकर बनती है क्या, मिलीनियम। ठीक है, क्या बनती है, मिलीनियम। और 100 साल की बात करें तो मिलकर बनती है सेंचुरी। ये याद रखना, सेंचुरी और मिलीनियम में कितने साल होते हैं, सेंचुरी में होते हैं 1000 साल, सेंचुरी में होते हैं 100 और ईयर में उसमें होते हैं, मिलीनियम में होते हैं 1000। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लर्न रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपको शायद इट्स इनफ, आई थिंक, नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होते हैं हमारे पास, एक होता है ओरल सोर्स। ठीक है, ओरल सोर्स में आता है जेनोलॉजिकल फॉल्कलोर, यानी कि जो जेनेटिकली हम चीज़ों को देखते हैं या जो हमें परंपराओं के थ्रू सुनने के लिए मिलता है। फिर आता है क्या, इंस्पेक्शन, नहीं ये नहीं, पहले ये पढ़ेंगे, लिटरेरी सोर्स, जिसमें इंडियन लिटरेचर भी आती है, फॉरेन लिटरेचर भी आती है। इंडियन लिटरेचर में वेदास आते हैं, पोयम आती है, इसकी स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में बनाओ, अलग अलग से लेकर, पर इसे याद करो। और हिस्टोरिकल टेक्स्ट आते हैं जो हिस्ट्री में लिखे गए, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज आती हैं, बहुत सारी स्टोरी जो हिस्ट्री में लिखी गई हैं। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट आते हैं जो साइंटिस्ट ने लिखे हैं। और दूसरे नंबर पर आता है लिटरेरी सोर्स के अंदर क्या, लिटरेरी सोर्स के अंदर दूसरे नंबर पर आता है फॉरेन डॉक्यूमेंट्स, जो ट्रेवलिंग करते थे ना लोग, वो लिखते थे, या क्रोनोलॉजिकल थ्रू तरीके लिखे जाते थे। फिर आते हैं आर्टिस्टिक, ठीक है, सोर्स, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, है ना, पैनल्स हो गए, इन चीज़ों से भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल सोर्स होते थे, मॉन्यूमेंट्स हो गए या माउंट्स हो गए, या इंस्क्रिप्शंस भी होते थे, कुछ मनुस्क्रिप्ट हो गई, कॉपर की प्लेट्स हो गई, कॉइन्स हो गई, इनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता था। ठीक है, या एक्सकावेशंस भी हो गए, लाइक ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स जो बचे हुए हमें उसमें मिले हैं, अवशेष मिले, उनके टूल्स मिले, वेपन्स मिले, है ना, और क्या बोलते हैं, फिगरेंस, ऑर्नामेंट्स मिली, पॉटरीज एंड टॉयज मिले, हैबिटेंट्स, ब्यूरियल्स मिले, ब्यूरियल्स कैफिन्स वगैरह में मिले बहुत सारे। तो उस तरीके से भी हम, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, वो पर्सन जो स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, उन्हें क्या बोलते हैं, हम हिस्टोरियन बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जेनेटिक इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जेनेटिक, एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, दैट स्टडीज हाउ in plant, animal or human certain feature and characteristics get passed down from the generation. It is important. कैसे, a king or queen 1500 years ago, an Asian monument of war, some items trade they take great care of gather information from the many source of concern. Sometimes source confirm the jigsaw pieces match and times source of contradictory information. Jigsaw pieces don't match. ठीक है, case the need decided the source of can trust more. That is how they recreate of history period. यानी कि किसी भी चीज़ की चीज़ें आपको मिलती हैं तो रिक्रिएट करना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, इट इज़, आपको इसके बारे में लिखना है कि what is this, एंड इसके बारे में भी लिखना है कि what is this, ओके, एंड this is.
अब एक और चीज, और बेटा ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, हिस्ट्री बताती हैं। चलो मैं इसके बारे में लिख देती हूँ। देखो बेटा, जैसे कि ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, एक प्रकार से आपको एक सिक्का दे रखा है, बोले तो कॉइन दे रखा है ना, यहाँ पर वेट अभी आ रहा है इसे, हाँ। तो हम इसे बोल सकते हैं दिस इज एन एंशियंट इंडियन कैन मेड ऑफ मेटल, ठीक है, कॉइन्स यूज फॉर ट्रेड। दे, ये बहुत एंशियंट मतलब पुराने इंडिया के समय का है, पुराने प्राचीन भारत का है, जो हमें बताता है रूलर्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, है ना। सोने के सिक्के होंगे, अच्छी इकोनॉमी होगी, चांदी के सिक्के होंगे, एवरेज होगी, तांबे के सिक्के होंगे और एवरेज होगी, है ना। ऐसे इकोनॉमी को हम जज कर लेते थे। एंड सिंबल ऑफ दैट टाइम, उस टाइम पे क्या सिंबल वो लोग यूज करते थे, रूलर्स जो होते थे, हम उसके बारे में भी पता करते हैं। फिर आता है स्कल्पचर, एक हमारे सामने, है ना। दिस इज स्टोन स्कल्पचर, जो पत्थर से बना है। कर्व द मॉन्यूमेंट, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर, टेम्पल वॉल में। एंड इट वॉज इट शो सिंस फ्रॉम द रिलीजियस, यहाँ पर आप देख रहे हो देवी देवता है कुछ, है ना। ये सीन को दिखा रहा है, रिलीजियस सीन को, सोशल लाइफ इन एंशिएंट इंडिया के अंदर। एंड दिस इज द माय फेवरेट ऑल्सो, दिस इज अशोका पिलर, लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है। जो लायन था, उस लायन कैपिटल अशोका को दर्शाता है। फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, जो मौर्य काल आया था, मौर्यन एम्पायर आया था, उस टाइम का है। इट वॉज बिल्ड बाय अशोका, खुद अशोका ने इसे बिल्ड किया था, बनाया था। और रिप्रेजेंट करता है ये साइन किस चीज को, जस्टिस एंड पावर को। और अगर आज हम देखें तो टुडे इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये क्या है, एम्बलम है, नेशनल एम्बलम है, इंडिया का राष्ट्र चिन्ह है। क्या, ये जो 3 लायंस है ना बेटा। और यहाँ पे बीच में आपका ये अशोक चक्र कहते हैं इसको, आप जो आप ये गोल गोल देख रहे हैं ना, ये गोल गोल, इसे आप अशोक चक्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। जैसे हमने अब इसके बारे में हिस्ट्री, टाइम कैसे बताती है हिस्ट्री, क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करती है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन लाइफ्स कैसी रही पहले, है ना। देखते हैं द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, है ना, कि ह्यूमन हिस्ट्री कैसी रही। द मॉडर्न ह्यूमंस को क्या कहा जाता है, आज के ह्यूमंस को होमोसैपियंस, यानी कि मैं और आप कौन है, होमोसैपियंस है। होमोसैपियंस कौन है, मॉडर्न ह्यूमंस है। जरा ये आप याद रखेंगे, होमोसैपियंस कौन है, ठीक है। हैव वॉक द प्लानेट एंड अबाउट द, कब की बात है, 3 लाख साल पहले की बात है, 3 lakhs ईयर अबाउट। दिस अपीयर टू बी वेरी लॉन्ग टाइम एंड टिनी फ्रैक्शन ऑफ अर्थ, फ्रैक्शन ऑफ अर्थ दैट्स हैव क्विट एंड अर्ली हिस्ट्री के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, अर्ली हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या, आफ्टर लाइफ के बारे में, अलाइव बीइंग आफ्टर डेथ। अभी ये क्या है हम समझते हैं। चैलेंजेस नेचर एंड लाइफ इन बैंड और ग्रुप टू हेल्प ईच अदर, दे वर कॉन्स्टेंटली एंड सीकिंग द शेल्टर फूड। बेटा ये इंपॉर्टेंट रखना कि शेल्टर फूड, पहली चीज क्या बोली मैंने आपसे बोली लोग क्या करते थे, ह्यूमंस, ठीक है। जो होमोसेपियंस की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है, वो क्या करते थे, शेल्टर करते थे। फूड्स का शेल्टर मतलब क्या करना, आखेट करना। शेल्टर फूड, फूड को क्या करना बेटा, संग्रह करना। एंड मेनली क्या करते थे बेटा, फूड संग्रह किससे, मतलब फूड को खाने को किस तरीके से इकट्ठा करते थे, हंटर और गैदर करके। हंटर मतलब देखो उस टाइम पे तो उनको नहीं आती थी खेती करना, है ना, तो वो लोग क्या करते थे, हंटर एंड गैदरिंग करते थे। क्या करना, हंटर करना। हंटर होता है बेटा शिकार करना, शिकार करके फूड को गैदर करना। हंटर एंड गैदरिंग आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। होमोसैपियंस का बिगिनिंग ऑफ लाइफ में, शुरुआत में। एंड दिस मीन दैट दे रिलेट ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग edible plant and fruits, their survival and early ancestor also certain beliefs about the natural elements possible, also some notion after life। अच्छा, ना कि सिर्फ हंटर गैदर, ये हंटर किसका करते थे बेटा, हंटर तो आपको पता ही है किसका होगा बेटा, हंटर तो एनिमल्स को ही करेंगे। और गैदर किसको करते थे बेटा, फूड में गैदर करते थे। ये किसको, प्लांट के अंदर से किसी भी वेजिटेबल या कुछ भी इस तरीके से पौधे को, प्लांट्स को हम क्या कर लेते थे, गैदर कर लेते थे। और ये लोग बिलीव करते थे बेटा किस चीज़ के ऊपर, आफ्टर लाइफ पे। आफ्टर लाइफ क्या होती है, एक ऐसी लाइफ जो डेथ के बाद शुरू होती है। तो हाँ, ये लोग क्या करते थे बेटा, उस पर बिलीव करते थे, आफ्टर लाइफ पे, ऐसी जिंदगी जो मौत के बाद शुरू होती है। These groups lived in temporary camps
रॉक, शेल्टर करना, ठीक है, शिकार में, शेल्टर केव्स, shelters of caves, and communicate with each other using the language that are now lost, and they use fire. क्या क्या करना बेटा, पहले हमने ऊपर पढ़ा हंटर करते थे, है ना, गैदर करते थे कुछ चीज़ें, ये भी याद रखना, शेल्टर करते थे वो लोग रहने के लिए, शेल्टर्स, केव्स में रहते थे, फायर्स का यूज़ करते थे, है ना, फायर्स का यूज़ करते थे किसमें, मेकिंग ऑब्जेक्ट में, एंड लाइफ्स ईजियर में, केव्स के बाहर पता है फायर जला लेते थे जिससे जंगली जानवर से ये बच जाते थे। कौन किसकी बात कर रही हूँ, मैं आदि मानव की बात कर रही हूँ, पुराने ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है इम्प्रूव स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड्स। इन्होंने क्या करा बेटा, स्टोन्स को इम्प्रूव किया, तो आप लिख सकते हो इम्प्रूव स्टोन, है ना। स्टोन मतलब क्या बेटा, पत्थर। कैसे भाई, इन्होंने उसको उससे एक्सेस बनाई, ठीक है, उससे ब्लेड्स बनाए ताकि पेड़ वगैरह की लकड़ी काट सके, है ना, एरो हेड्स बनाए, टूल्स बनाए, सबसे बड़ी बात, औजार बनाए, टूल्स बनाए जिससे ये गैदरिंग कर सके, हंटिंग कर सके, है ना। ये रहा एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ विजिबल इन रॉक पेंटिंग फाउंड 100 ऑफ केव्स एंड ओवर द वर्ल्ड सम दोज पेंटिंग। और जो केव्स होते थे ना बेटा, गुफा जो होती थी, उनके अंदर ये बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनाते थे, ठीक है। सिंपल, जैसे कि आप अजंता की गुफाएं देखेंगे, है ना, भीमबेटका की गुफाएं देखेंगे आप, इसमें ना अजंता और भीमबेटका की गुफाएं का उदाहरण दे सकते हो, भीमबेटका, ठीक है। इसके अंदर और सिंपल फिगर फ्यू सिंबल्स आर डिटेल्ड एंड रिप्रेजेंट सीन्स विद एनिमल और ह्यूमंस के बीच के जो रिलेशन है वो दिखाते थे सिंपल ऑर्नामेंट्स में, एंड स्टोन और शेल ब्लेड्स, पेंडेंट मेडल ऑफ एनिमल टीथ, एनिमल्स के जो टीथ होते थे यानी कि जानवरों के जो दांत होते थे उससे भी क्या बनाते थे, स्टोन्स बनाते थे, ठीक है। एंड समटाइम्स एक्सचेंज दैम विद अदर्स ग्रुप, ठीक है, और कभी कभी वो चीज़ें वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ भी एक्सचेंज करते थे। तो चलो अब आखिर इन्होंने फर्स्ट क्रॉप कब स्टार्ट की ह्यूमंस ने, ओवर द लॉन्ग ages earth climate has gone through many changes. At certain time it was very cold, at much earth covered by ice। बहुत टाइम तक हमारी जो वो थी अर्थ आइस से कवर रही, धीरे धीरे आइस, इसको क्या कहा गया, आइस एज। तो क्वेश्चन आएगा आइस एज किसे कहा जाता है, आंसर लिखना है आपने क्या, यहाँ से बेटा, यहाँ से लिखना है, द अर्थ क्लाइमेट हैज गॉन थ्रू मेनी चेंजेस एट सर्टेन टाइम, कुछ टाइम तक, इट वॉज वेरी कोल्ड एंड मच ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस, और इसी को क्या कहा गया, आइस एज कहा गया। इतनी जो अंडरलाइन की आपका आंसर है, जरूर आएगा। एज यू विल लर्न इट ग्रेटर डिटेल साइंस लेटर व्हेन क्लाइमेट वार्म, जब क्लाइमेट वार्म हुआ थोड़ा, दिस आइस पार्शियली मेल्टेड एंड द रिजल्टिंग वाटर स्वेल्ड the exiting river and eventually drained into the ocean. The last ice age lasted from over 1 lakh year ago around 12. Afterward, living condition improved for humans in many parts of the world. They started settling down. बहुत टाइम बाद पहले आइस एज आई, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने जीना यहाँ पर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेल आई छोटी सी, है ना, धीरे धीरे हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक बनी, फिर सेल बने, फिर धीरे धीरे कैसे जीवों का निर्माण हुआ। और आफ्टर दैट बहुत टाइम बाद यहाँ पर ह्यूमंस आए, और ह्यूमंस भी पहले इधर इधर ही रहते थे जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया, एंड फाइनली उन्होंने फिर सेटल होना शुरू करा अलग अलग, है ना, व्यवसायों को देखते हुए, है ना, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल, गॉड्स, कुछ लोगों ने पालना शुरू करा, है ना, और विद द फूड अवेलेबल ऑफ कम्युनिटीज ग्रू द साइज नंबर सेटल डाउन नियर रिवर्स। ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहते थे बेटा, रिवर्स के पास रहते थे, ठीक है, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बट ऑल्सो बिकॉज द सॉइल विल बी मोर फर्टाइल, क्योंकि अब लोगों ने यहाँ पर क्रॉप करनी शुरू कर दी थी तो इसलिए उन्हें फर्टाइल सॉइल चाहिए थी, इसलिए वो लोग नदी के किनारे ज़्यादा रहते थे, ठीक है। और इस तरीके से जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर, और इस तरीके से लोगों ने क्या करा बेटा, सभ्य होना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड एज कम्युनिटीज ग्रू द सोशल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये भी लिखना है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपको ये भी लिखना है। सोशल कॉम्प्लेक्सिटी लीडर्स chieftains and
responsible well-being peoples, everyone collectively work toward communities welfare, health, prosperity and well-being. तो यहाँ पर लीडर बनने स्टार्ट हो गए जिन्हें चीफ टाइम्स भी कहा जाता था. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो सेंस इंडिविजुअल ओनरशिप, लैंड वर कलेक्टिवली सोड द हार्वेस्टेड, है ना. एज टाइम वेड हैमलेट्स स्मॉल सेटलमेंट कहा जाता था, छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट विलेज बन जाते थे, ठीक है, उन्हें कहा जाता था. एक्सचेंज वर स्टैब्लिश अमंग द विलेजेस, सम ग्रू इनटू स्मॉल टाउन्स, धीरे धीरे वो टाउन्स में न्यू टेक्नोलॉजीज अप्रियर्स करने के लिए, एग्जांपल पॉटरी मेकिंग हो गई, है ना, क्ले ऑब्जेक्ट से, मेटल हो गए, कॉपर फर्स्ट, आयरन लेटर, है ना, इन सारी चीज़ों से ड्रॉबल टूल्स बनाने, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को सिखाते थे बस, ठीक है. तो चैप्टर 6 हमें बताता है कि हाउ दिस स्टेज प्रिपेयर द इमर्जेंस व्हाट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, एंड फॉर नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर रिमेंबर दैट द अर्ली प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी, कैसे ह्यूमंस आगे बढ़े, कैसे सिविलाइजेशन बनी. आपको सोचे ना, पहले क्या था, पहले अर्थ जो था आइस एज में रहा, है ना, पहले आइस एज में रहा, उसके बाद वार्म हुई, कूल हुई, उसके बाद सेल आई, सेल के बाद धीरे 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 बहुत करोड़ों साल बाद एक इंसान आया, ह्यूमन आए, और ह्यूमंस आए, उसके बाद उन लोगों ने हंटिंग गैदरिंग शुरू कर दी, उन्हें पता ही नहीं खाना कैसे खाना है, क्या करना है, धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू करा. एंड देन सेटल डाउन होने के बाद क्या करा उन्होंने, सेटल डाउन होने के बाद उन लोगों ने फिर क्रॉप करनी शुरू कर दी, है ना, धीरे 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 चीज़ों ने आगे बढ़े. बिफोर वी मूव ऑन, ठीक है, वी हैव एक्सप्लोर सम वेज लर्न अबाउट पास्ट, हमने पास्ट के बारे में जाना. एंड दिस इज क्वेश्चंस, देयर इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाइक, जो मैंने आपको पहले बताया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. शुरुआत में चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, ओके. वो करने हैं आपने, वीडियो को पीछे करें दोबारा से और आप वो क्वेश्चंस कवर अप करें, ओके. इसमें जो मैंने आपको बताए थे, दीज आर दी क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, लिखें इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, द बिग क्वेश्चंस, ओके. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट चैप्टर पे, कौन से चैप्टर पे आपने वीडियो चाहिए, ओके. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. कीप प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ, ओके. आंसर्स लिखें, डूइंग प्रैक्टिस ऑफ योर आंसर्स, बिकॉज आंसर लिखने की प्रैक्टिस ही आपको सक्षम करेगी अपनी जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए. ओके बेटा, बाय, टेक केयर.